वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। जैसे कि हमने अपने हमारे पिछले वीडियो में कवर किया था हमारा चैप्टर फर्स्ट का टोटली एमसीक्यू। हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो स्टोरी था हमारा उसका टोटली एमसीक्यू हमने कवर किया था। और इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का हमारा पोएम जो है द रोड नॉट टेकन उसको एमसीक्यू कराएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको अगर करना है एमसीक्यू तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, चैनल पे है। ठीक, तो हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज वन ट्रेवलर मीन हियर। यानी कि हमारे पोएम में एक ट्रेवलर का मतलब क्या है। तो देखते हैं, ए लॉन ट्रेवलर, lonely traveler, a person who will travel on one road, one person। यहाँ वन ट्रेवलर, आपको याद होगा पोयम में बात हुआ था दो रास्तों का, रास्ता आया वहाँ। ठीक, रास्ता आया है। और यहाँ पे हमारे टोटली पोयम में आप लोग गौर करोगे तो रास्ता मेन एक टॉपिक रहा है हमारे पोएम में। और हमारे पोएम का नाम ही है द रोड नॉट टेकन। ठीक, तो इस फंडे से भी आप कर सकते हो। और या फिर अगर स्टोरी मतलब कि पोएम आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप टिक लगा सकते हो। आंसर सी है, अ पर्सन हु विल ट्रेवल ऑन द रोड। और अगर आपने पोएम अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है ये पोएम टोटली, आप जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, why did the poet call the wood yellow। यानी कि जो पोएट है वो वुड को येल्लो क्यों कह रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज इट लुक येल्लो, बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज ऑटम। बच्चों आप लोग पहले आंसर पे गौर ना करो। ठीक, आप लोग अपने माइंड में सोचो ना, माइंड में सोचोगे तो बेहतर होगा तो एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ तो आप लोग देख लोगे बट एग्ज़ाम में तो आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना पड़ेगा ना। तो आप ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा घुमा देंगे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, थोड़ा घुमा देंगे आप क्वेश्चन आपके। तो क्यों वो जो था उसको येल्लो कह रहा था हमारा पोएट, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज इट लुक येल्लो, क्यों कि येलो थे, और या फिर सन के कारण, या फिर रेनिंग सीजन था, या फिर ऑटम सीजन था। तो हमारा आंसर डी है, क्योंकि ऑटम सीजन था। अगला देखते हैं, वाई डिड द पोएट स्टैंड लॉन्ग। जो पोएट था वो काफ़ी लंबे समय तक खड़े होने क्यों खड़ा था। तो हमारा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ही वॉज लुकिंग डाउन द रोड हैज़ फार हैज़ ही कुड, ही वॉज टायर्ड। तो ऑप्शन क्या है, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था, वो सही टाइम का वेट कर रहा था। या फिर ही वॉज लुकिंग डाउन द रोड हैज़ फार हैज़ ही कुड, वो या फिर देख रहा था कि जो वो रोड है, जिस रोड पे वो चल रहा है वो कितना लंबा है, या फिर वो थक गया था। तो हमारे पोएम में बात किया गया इसका कि जो पोएट रहता है वो दो रास्तों को चुनना रहता है, पोएट को दो रास्तों को। तो एक पे कम चलते हैं लोग, एक पे ज़्यादा चलते हैं। तो पहले दोनों रास्तों को देखता है कि रास्ते कैसे हैं, कितने लंबे हैं, कैसे पढ़ेंगे ये सब। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी होगा, बिकॉज ही वॉज लुकिंग डाउन द रोड हैज़ फार हैज़ ही कुड। अगला देखते हैं, वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली। क्यों जो हमारे पोएट थे वो क्यों एबल थे एक ही रोड पे चलने के लिए। ठीक, ऐसे इसका तो आप पोएम पढ़नी चाहते हो, वैसे ही लॉजिकली भी आप कह सकते हो कि एक समय में एक आदमी एक ही रोड पे जा सकते, दूसरे रोड पे नहीं। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि
कभी भी कोई आदमी दो नाव पे एक साथ नहीं सवार हो सकता है। तो लेकिन हम इसको पोएम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ऑप्शन हम हमारा पढ़ लेते हैं। बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, ऑल ऑफ दिस। ये हमारे ए है, बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, वो अकेले चल रहा था इसलिए। इसको थोड़ा सोचा जाए, इसको सोचा जाएगा, सेट किया जाए इसको। बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, नहीं ये तो नहीं है। पोएट के पास शायद एक हॉर्स था, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए। हाँ, फिर अगला हमारा क्या है, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। इन हमने अभी तक दो ठो को साइड में रखा, उन पर हम सोचेंगे। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा आंसर बी तो हमें पता चल गया भैया गलत है। ठीक, तो ये दो अब कट, अब इन दोनों पे जो हमने साइड रखे थे उन पे सोचते हैं। बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, क्यों? क्योंकि वो अकेले चल रहे थे। जो हमारे पोएट हैं वो अकेले चल रहे थे, या फिर वो एक पर्सन थे इसीलिए। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा कि दो नौका पे एक साथ कोई नहीं चल सकता। दो नौका पे एक आदमी नहीं एक बार में सवार हो सकता है, तो वही है। और अकेले थे तो इससे तो कुछ साबित नहीं होता, इससे नहीं साबित होता कि वो दोनों रास्तों पे अगर अकेले हैं तो ये नहीं ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो एक पर्सन है, सिर्फ एक पर्सन दो रास्तों पे तो जाएगा ना, अपने आप को दो टुकड़ों में तो करेगा नहीं। तो यही इसका आंसर सी। वॉट डज द डाइवर्ज मीन, यानी कि यहाँ जो डाइवर्ज मतलब आपने बच्चों साइंस में पढ़ा होगा कि अलग अलग दिशाओं में जो फैल जाता है, साइंस में पढ़ा होगा। डाइवर्ज ये अपने रास्ते से मुड़ना, अपने जो उनका पाथ होता है, जो उनका रास्ता होता है वे, उससे मुड़ जाना। तो ऑप्शन देखते हैं। टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, टू बी टोन, टू बी डिस्ट्रॉयड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हमारा आंसर होगा ए, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न। ये हमारे पोएट ने कहा था कि इस रास्ते पे तो काफ़ी लोग चलते हैं, इस रास्ते पे तो हम किसी और दिन चलेंगे, अभी हम इस पे जाते हैं। बट पोएट को आगे जाके वो इस रास्ते पे चल ही नहीं पाया था। ठीक, तो ये इसका आंसर ए। What does ग्राशी मीन इन द पोएम, यानी जो ग्राशी कहा गया है पोएम में उसका मतलब क्या है। तो देखते हैं। द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनी वन, वेल बिल्ड रोड, द रोड विथ ऑल द लग्जरियस, रोड विथ ट्रैफिक। यहाँ ग्रासी रोड पोएट ने किसको कहा था? जिस रोड पे लोग कम चलते हैं। रिकॉल कीजिए पोएम को रिकॉल कीजिए, या फिर रिकॉल ना हो रहा तो एक बार आप खुद रीड कर लो। अगर वैसे नहीं तो मेरा वीडियो चला के देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा, चैनल पे है। ठीक, तो यहाँ इसका मतलब होगा द रोड विच इज़ नॉट यूज बाई एनी वन, यानी कि जिस पे कोई नहीं चलता। ठीक, कोई नहीं चलता जिस पे। अगर लोग ये भी आप सोच सकते हो जिस ग्रासी का मतलब क्या, वो घास जो निकल आती है वो, अगर उस पर लोग जो भी होते हैं रेगुलर चलते रहें तो उस जगह पे ग्रास नहीं आ पाती है। बट काफ़ी लंबा समय बीत जाने पे लोग नहीं उस पर चलते तो उस पर ग्रास आ जाती है। तो वही द रोड विच इज़ नॉट यूज बाई एनी वन। अगला देखते हैं। हु टुक द अदर रोड, किसने अदर रोड लिया? पोएट फ्रेंड, पोएट कज़न, पोएट सन, अदर पीपुल। तो पहले तो यहाँ से हम ये तीन चीज़ हटाएंगे क्योंकि हमारे पोएम में इन तीन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है। फ्रेंड, कज़न एंड सन, इन तीन चीज़ों को कोई जिक्र नहीं है, तो इन सबको हटा दो। हमारा बचा एक ही, अदर पीपुल।
पोएट ने कहा नहीं था कि अदर पीपल चूज दिस वे बट आई कैन चूज दिस वे, ऐसे कहा नहीं था पोएट ने कि मैं इस वे पे जाना चाहूँगा, मैं इस रास्ते पे कभी और जाऊँगा। लोग अदर लोग जो भी होते हैं वो इस रास्ते को चुनते हैं। तो हमारा आंसर डी होगा। वाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड? पोएट ने सेकेंड रोड क्यों चुना? बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ट, because it was filled with cars, because it was not used by many people and was appealing to the poet. All of this, इसमें से दो चीज़ हटाना है, हमें तुरंत सामने दिख रहा है यहाँ कोई दोनों रास्तों में से किसी पे कहा नहीं गया था कि वेल बिल्ट है, काफ़ी बना हुआ रास्ता है, ये नहीं कहा गया था, तो इसको हटाओ। नहीं, कार की जिक्र थी। और तवाल का सवाल हटा दो क्योंकि दो ठो ऐसे ही गलत। तो हमारा कौन बचता है? एक, उसको भी जान लेते क्या है। बिकॉज इट वॉज नॉट यूज बाई मेनी पीपल एंड वॉज अपीलिंग टू द पोएट, यानी कि ये जो हमारा रोड है इसको काफ़ी लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया है और पोएट भी चाहते हैं इस रोड पे चलना। तो हमारा आंसर सी है। देखते वाई डिड द अदर रोड वेंट वियर? वॉन्ट वियर, यानी कि जो अदर रोड है जिसको यानी कि पोएट ने चुना वो किस तरीके का है। ऑप्शंस देख ले। इट वॉज प्लेन, इट वॉज ग्रासी, इट वॉज सॉफ्ट, इट वॉज रॉकी, यानी कि वो कैसा है? ग्रासी। अभी हमने बात किया तो ऊपर के क्वेश्चन में। 10th है हमारा। वाई वॉज द पोएट लुक एट द पाथ? जो पोएट था वो क्यों रास्तों की ओर देख रहे थे? पोएट जो हमारे थे, देखते हैं हमारा ऑप्शन। टू डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम, टू सी हाउ लॉन्ग इट वॉज, टू चेक द रोड, नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पोएम में हमने देखा कि पोएट ने कहा जो उन्होंने दो रास्तों का जिक्र किया है वो लाइफ को दर्शाते हैं हमारे, कि एक रास्ता होता है जो हमें संघर्ष की ओर ले जाता है, एक रास्ता होता है जो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। बट जो आसानी से हमें उस रास्ते पे हर चीज़ मिल जाता है, बट जो जितनी आसानी से मिलता है उतनी आसानी से वो हाथ से चला भी जाता है। बट जो हमारे संघर्ष वाले एक रास्ता है जो संघर्ष वाला, ग्रासी रोड जो था संघर्ष वाला था, स्ट्रगल वाला था, उस पर जाने से जो हमें मिलता वो हमारे हाथ से नहीं जा पाता। बट जो हमें दूसरे रोड पे तुरंत मिल गया उससे हमारे तुरंत वो हाथ से चला जाएगा। तो यही यहाँ किस लिए पोएट दोनों रास्तों को देख रहे थे? डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम, यानी कि उनके लिए कौन सा रास्ता बेटर पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। What does the choice of road signify? यानी कि रोड को चॉइस करने के लिए क्या ज़रूरी है? टू मेनी थिंग, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। टू पाथ, टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ, नॉन ऑफ दिस। तो इसका हमारा आंसर सी होगा। क्योंकि टफनेस ऑफ चॉइस यानी कि हमारा चॉइस कितना सही है, हमारा चॉइस कितना सही है। क्या एग्जांपल? हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कुछ बच्चे होते हैं जो डिसीजन जो रहता है काफ़ी सोच विचार में लगा देते हैं अपना टाइम, काफ़ी थिंकिंग करने में लगा देते हैं। बट उधर ही कुछ बच्चे होते हैं वही चीज़ें उन लोगों को तुरंत नहीं, मुझे ये करना है तो करना है तो करना है। तो वही यहाँ कह रहा है कि कितने अपनी चॉइस पे क्या कहते हैं, आत्मविश्वास। काफ़ी देर से सोच रहा हूँ, ये वर्ड आ नहीं रहा था, बट आत्मविश्वास यानी कि तुमको अपने चॉइस पे कितना भरोसा है और तुम अपने लाइफ में किस हिसाब से डिसीज़न लेते हो उस पर। रोड मतलब कि रोड कह रहा हूँ, ये रोड का सिग्निफिकेंट पूछा था, यानी कि जिस रोड को हम चुनते हैं उस रोड से हमें क्या मिल सकता है। तो
जो पोएट ने चुना था उससे क्या मिला, टफनेस ऑफ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ में डिसीजन लेने का मौका, और चॉइस में आत्मविश्वास से, यानी कि तुम भरोसे के साथ एकदम अपना चॉइस ले पाओगे। तो अगला देखते हैं, इसका आंसर सही है। अगला देखते हैं, द पोएट डाउट हिज कम बैक बिकॉज, पोएट डाउट कर रहा था अपने वापस आने पे। ही कंटिन्यू टू फॉलो द रोड ही चॉइस, ही वॉज लेजी, ही इज ऑन द कार, ही नेवर रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। क्या था हमारा, या फिर वो उसी रास्ते पे हमेशा चलता जिसको चुना था, या फिर वो काफ़ी लेजी था पोएट, या फिर वो कार में था, या फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं था। तो इसका हमारा आंसर ए होगा। ठीक, जिस रास्ते को चुना था उस रास्ते से उसको वापस आने का मौका नहीं मिला, और वैसे भी एक बार डिसीजन ले लेते तो उससे कैसे, बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं ये वाला, हाउ शैल द पोएट बी टेलिंग पीपुल। देखिए पोएट ने पीपुल लोगों से कैसे कहा है, सैडली विथ अ साइन, हैप्पीली विथ अ स्माइल। सैडली नहीं होगा, ये पोएम पढ़ लो, पोएम से आप लोग जान लो, इसका आंसर होगा विथ अ साइन। तो पोएम पढ़ो फिर आप लोग सब अपने आप समझ में आएगा। वॉट हैपन ऑन टेकिंग दी रोड लेस ट्रेवल बाई, यानी कि क्या होता है जो इस रोड पे लोग कम चले रहते हैं उसको लेने से, उस रोड को लेने से। नथिंग हैपन, मैजिक हैपन, इट मेड ऑल द डिफरेंस, इट टुक दी पोएट टू मिस्टीरियस लैंड। नथिंग हैपन, ये इसको साइड कर दो, ये कुछ नहीं, ये गलत है। नथिंग हैपन, कुछ ना कुछ तो होगा ही भैया, जब लोगों से थोड़ा डिफरेंट ले रहे हो रास्ता, कुछ ना कुछ तो होगा। मैजिक, आज की दुनिया में मैजिक कौन करता है, अब छोटे बच्चे थोड़ी ना है, ये भी हटाओ। और कौन सा है, इट टुक द पोएट टू अ मिस्टीरियस लैंड। मिस्टीरियस लैंड भैया तुम इसी दुनिया में रहोगे, किसी अलग दुनिया में नहीं पहुंच जाओगे जो तुमको मिस्टीरियस लैंड पहुंचा दे, तो ये भी गलत है। तो इट मेड ऑल द डिफरेंस, ये हमारा आंसर है। तो इसको कैसे ये हमारा आंसर बनता है, इट मेड ऑल द डिफरेंस। सपोज दैट आप क्लास 10 में हो, आपके कुछ फ्रेंड्स जो है वो बायोलॉजी साइड से गए, आप मैथ साइड से गए, तो आप में कुछ अलग होगा, उनमें कुछ अलग होगा। ठीक, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग रास्ता चुना। आप लोगों ने फिजिक्स का रास्ता चुना, मैथ, उन लोगों ने बायो का, तो उनमें बायो रहेगा, आपने फिजिक्स रहेगा, तो डिफरेंस रहेगा ना। उसी तरीके से यहाँ अलग रास्ते हैं तो कुछ डिफरेंस होगा। मेरा ये लास्ट 15, हाउ शेल द पोएट बी टेलिंग पीपुल। ओ ये तो रिपीट हो गया बच्चों क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आप जानते हो, विथ अ साइन। ठीक, तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चंस फॉर क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का पोएम का। तो चैप्टर नंबर 1 का यानी कि हमने टोटली पोएम और वो टोटली कवर कर लिया है। और अगली बार से बच्चों ये वीडियो ऐसे मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा कि जो स्टोरी है और जो पोएम है दोनों के MCQs मैं साथ ही में ही बना दूँगा, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। इसमें ज़्यादा टाइम 20 मिनट्स चला जाता है मेरे एक MCQ में। ठीक, तो इसीलिए मैं दोनों को मिला दूंगा। अरे थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा, आप लोग का एक रिवीजन हो जाएगा, इतना गारंटी है। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर चैनल पे नए हो तो। चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।